जय हिंद दोस्तों यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 121। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन, जिन्हें जानेंगे हम बहुत ही डिटेल के साथ। दोस्तों आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए, समय बर्बाद ना किए हुए, चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी से तारों की दूरियों को मापने की इकाई है। तो पृथ्वी से तारों की दूरियां जो नापते हैं वो मापते हैं हम प्रकाश वर्ष में, क्योंकि दोस्तों मीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर ये नॉर्मल लंबाई मापने के मापक हैं। तो पृथ्वी से तारों की जो दूरियां मापते हैं वो मापते हैं प्रकाश वर्ष में। चलिए जान लेते हैं क्या होता है प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि प्रकाश वर्ष कितना होता है। एक लाइट ईयर, इंग्लिश में इसे लाइट ईयर बोलते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष की दूरी को मापा जाता है। अंतरिक्ष की दूरी को मापा जाता है पारसेक में, क्योंकि इन तीनों के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ। किलोमीटर, माइक्रोमीटर और मीटर ये सभी नॉर्मल दूरी को मापने के मापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए पारसेक के बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है पारसेक। यह वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक के बराबर लंबाई के चाप द्वारा बनाए गए कोण 1 सेकंड होता है। तो चलिए 1 पारसेक बराबर जान लेते हैं। 1 पारसेक बराबर जो होता है हमारा 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। दोस्तों प्रकाश वर्ष के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक खगोलीय मात्रक किन के बीच की औसत दूरी है। तो एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि 1 खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है। तो ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये जो होता है वो होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों न्यूटन जो होता है वो हमारा बल का मात्रक होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। न्यूटन मीटर कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति मीटर ये पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो दोस्तों इनमें तो कोई आंसर है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए जान लेते हैं कि इसका मात्रक क्या है। इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बल आघूर्ण का मात्रक है। दोस्तों बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो न्यूटन अभी बताया था कि बल का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि दोस्तों किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक है। तो इनमें से जड़त्व आघूर्ण का तो कोई मात्रक है ही नहीं। तो चलिए जान लेते हैं जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य की इकाई है। तो दोस्तों इसकी इकाई हो जाएगी कूलम प्रति ग्राम। दोस्तों ये केमिस्ट्री से संबंधित है, तो चलिए इसे केमिस्ट्री की वीडियो में बता देंगे दोस्तों फुल डिटेल के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेरकत्व की इकाई है। तो दोस्तों प्रेरकत्व की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी हेनरी, क्योंकि कूलम जो होती है वो आवेश का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, बोल्ट दोस्तों बोल्ट हो जाएगा विद्युत तीव्रता का मात्रक। तो प्रेरकत्व की जो इकाई होगी वो हो जाएगी हेनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय तीव्रता की इकाई है। तो दोस्तों चुंबकीय तीव्रता की जो इकाई होती है वो होती है ओर्स्टेड, यानी ओर्स्टेड। अभी बताया था दोस्तों हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, न्यूटन बल की इकाई है, तो चुंबकीय तीव्रता की हो जाएगी ओर्स्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक है। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। दोस्तों इसी को हम वोल्ट कहते हैं। न्यूटन प्रति कूलम बराबर क्या होता है, वोल्ट, जो कि वोल्ट उसका ऐसा ही मात्रक है। न्यूटन प्रति कूलम ये इसका MKS पद्धति का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युतशीलता का मात्रक है। तो दोस्तों विद्युतशीलता का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संधारित्र की धारिता का मात्रक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा संधारित्र की धारिता का मात्रक हो जाएगा फैराड। क्या हो जाएगा, फैराड। ओम जो होता है वो हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। जैसा कि अभी बताया मैंने विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट होता है, तो संधारित्र की धारिता का मात्रक हो जाएगा फैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लक्स किसकी इकाई है। तो दोस्तों लक्स जो होता है वो प्रदीप्ति का स्तर, इसे मापने की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूमेन किसकी इकाई है। तो जो ल्यूमेन जो होती है वो होती है ज्योति फ्लक्स। किसकी होती है, ज्योति फ्लक्स की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है। दोस्तों जो कैंडेला होता है वो हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसका मात्रक हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है हमारा ऊर्जा का मात्रक। चलिए दोस्तों बता दें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि के स्तर का मापन किया जाता है। तो दोस्तों ध्वनि के स्तर का मापन जो किया जाता है वो किया जाता है हमारा डेसिबल में। तो बता दें दोस्तों कि डेसिबल जो होता है वो हमारा 1 डेसिबल जो बराबर होता है हमारा वो 0.1 वेल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल किसकी इकाई है। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ दोस्तों,
वेल किसकी इकाई है? हाँ, तो दोस्तों वेल जो होती है वो होती है हमारी ध्वनि तीव्रता की। किसकी होती है? ध्वनि तीव्रता की। 1 वेल बराबर जो होता है वो होता है 10 डेसिबल के बराबर। किसके बराबर? 10 डेसिबल के बराबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो दोस्तों आवृत्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। दोस्तों डेसिबल होता है हमारा ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि का मात्रक होता है, और जो माइक्रो सेकंड होता है वो समय का मात्रक है, न्यूटन सेकंड आवेग का मात्रक है, तो इसलिए आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।